मित्रों नमस्कार, मैं आपसे अमलेश कुमार रूबरू हो रहा हूँ। आज पालीगंज में दीपांकर भट्टाचार्य की एक कार्यक्रम थी जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी वाले उसके शरीर पर चढ़े हुए हैं और मोदी सरकार खामोश है। तो आप अपने देश को बेइज्जत करने वाले, हमेशा हिंदुस्तान को प्रताड़ित करने वाला अमेरिका, वो अमेरिका जो अब ईरान पर हमला किया है, वो अमेरिका और इजराइल मिलकर के जब फिलिस्तीन और पूरे ईरान को रौंद रहा है, एक शब्द अब नहीं बोल सकते। ये हिंदुस्तान को गुलाम बना दे रहे हैं। इतना लड़ करके हम आजाद बने हैं। आजादी का मतलब है कि पूरी दुनिया में हमेशा हम गुलामी के खिलाफ बोलेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे। और आज हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को आप कहां गिरा दे रहे हैं? अभी बताइए, ईरान में अगर बर्बाद होगा तो उसका मतलब क्या होगा? तेल की कीमत बढ़ेगी। ईरान बर्बाद होने का मतलब हिंदुस्तान में तेल की कीमत बढ़ेगी। ये ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में कौन जाते हैं? सिर्फ मुस्लिम जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब पूरे बिहार में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए। हमारे देश के बहुत सारे लोग जिनको देश में काम नहीं मिलता, वो चाहते हैं वहां काम करते हैं, वहां काम करके कुछ पैसा कमाते हैं, घर बेचते हैं। उन्हीं के पैसे से आज अगर बिहार चल रहा है तो सबसे बड़ा बिहार के अंदर जो पैसा आता है, बिहार के प्रवासी मजदूर जो पैसा भेजते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरों में कमाते हो, चाहे विदेशों में जाकर के हो, वो जो पैसे घर भेज रहे हैं, वो सबसे बड़े बिहार के लिए कमाई है, आमदनी है। और आज उनको आप खतरे में डाल रहे हैं। आपकी विदेश नीति, आप एक भी शब्द नहीं बोलते। इसीलिए बड़े बड़े सवाल है। जो बिहार का चुनाव है, ये सिर्फ बिहार का नहीं, ये पूरे देश का है, हिंदुस्तान के भविष्य का है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, वो संविधान के 75 साल पूरे हुए। 75 साल बाद उस संविधान के सामने इतना बड़ा संकट आ गया। 75 साल हिंदुस्तान के गणतंत्र के, जिस गणतंत्र में हमने कहा कि देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, सिख ईसाई नहीं देखा जाएगा, कोई जाति नहीं देखा जाएगा। इस देश में सबको हम बराबरी का हक देंगे, सबके बीच में बराबरी होगी। आज वो संविधान खतरे में है। अभी चुनाव आया, जब चुनाव आता है तब आते हैं। बाकी समय उनको याद भी नहीं रहता है कि बिहार भी कोई राज्य है, बिहार के लिए भी बजट बनना चाहिए, बिहार के लिए भी कोई नीति बननी चाहिए। वो बाकी आम समय में बात याद नहीं रहती। लेकिन जब चुनाव होगा, चुनाव में बिल्कुल आएंगे। और इस बार खूब आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब से लौट आए। लोगों ने सोचा कि शायद कश्मीर जाएंगे, आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। नहीं, वहां नहीं गए। सोचा कि दिल्ली में होंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा हमला हुआ है देश पर, तो सभी दल के साथ बैठ करके बात करेंगे। वहां भी नहीं, चले आए मधुबनी, क्योंकि बिहार में चुनाव। विक्रमगंज में आए, राजा राम जी बता रहे थे। विक्रमगंज में आए तो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे सांसद गए थे मिलने के लिए, सांसदों के लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं तो शायद कुछ बात करेंगे, कुछ विकास की बात करेंगे, शाहबाद की बात करेंगे, सोन नहर की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने, लोग बताते हैं कि विक्रमगंज का नाम तक नहीं लिया, सासाराम का नाम लिया, क्योंकि सासाराम में राम है, इसीलिए शायद सासाराम का नाम उनको याद आया। विक्रमगंज का नाम तक भी उन्होंने नहीं लिया। अभी तो हो सकता है चुनाव आते आते मोदी जी का भी दौरा होगा, अमित शाह का भी दौरा होगा, खूब आएंगे और आकर के अपनी बात करें। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है। कोई एक चुनाव, दो चुनाव नहीं, चुनाव दर चुनाव 2005 से मुख्यमंत्री है। अब लग रहा है कि अचानक सामने जब चुनाव आया तो नीतीश जी की नींद खुली। वैसे तो 2005 में कहते थे कि न्याय के साथ विकास होगा, सुशासन होगा, भूमि सुधार आयोग बना दिए, शिक्षा सुधार आयोग बना दिए। लेकिन आजकल कुछ लोग रास्ता पता नहीं रहता है तो मोबाइल में गूगल मैप देख करके चलते हैं। तो पता नहीं नीतीश जी ने कौन सा गूगल मैप देखा। अगर गूगल मैप देख करके आप पटना से चलेंगे, जाना है दिल्ली, और कोई उल्टा रास्ता पकड़ करके चले जाइएगा चेन्नई,
तो नीतीश जी कौन सा रास्ता पकड़े? विकास की बात कर रहे थे लेकिन पहुंच गए बेरोजगारी और वहां गरीबी। पूरे बिहार में अराजकता है। अभी ये जो सोन नहर की बात हो रही है, सोन नदी की बात हो रही है, रास्ते में से आ रहे थे, देख रहे हैं कि बालू का पहाड़ बना हुआ। क्या है? बालू माफिया है। बालू से भी गरीब कुछ कमाई करते थे। पूरे पुनपुन का इलाका हो, सोन का इलाका हो, पटना में, जहानाबाद में, हर जगह गरीब बालू से कुछ कमाई करते थे। वहां आ गया माफिया, वहां आ गया जेसीबी की मशीन, गड्ढा बन रहा है जमीन पे, वहां पहाड़ बन रहा है बालू का, रोजगार छीना गया और उस गड्ढे में बच्चे मर रहे हैं दुर्घटना में। सोन सूख रहा है, पूरा इलाका सूख रहा है, पानी नहीं है खेत में, ना पीने के लिए है, इसके बाद मछली भी नहीं बचेगी और पूरा सोन का पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। ये हो रहा है विकास बिहार में।